जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप मेरी पहली की वीडियो में मानव संपदा पोर्टल द्वारा पेरोल किस तरीके से अटेंडेंस आप फिलअप करेंगे और लॉक करेंगे आप देख चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण केवल जानकारी आपको मिलेगी। इसके लिए आप सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल पर जाएंगे, आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना यूजर और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर ले जाएंगे। लॉगिन करते ही आपके EHRMS कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से आपका होम पेज खुलकर आता है। इस होम पेज में आप देखेंगे मेनू जो जनरल और लीव मॉड्यूल इस तरीके करके देता है। सर्विस बुक के बगल में पेरोल लिखा होता है, इसमें बेसिक एजुकेशन का चुनाव करेंगे आप। इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। आपको काम अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस पर जो हरे रंग का है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करते 2 ऑप्शन आएंगे, पीले रंग का, लाल रंग का, फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस। आपको ध्यान रखना है फिल अटेंडेंस तब करना है जब किसी स्टाफ की कोई भी टीचर्स की छुट्टी होगी। अगर छुट्टी वो लिए हैं तब आप फिल अटेंडेंस करेंगे, अन्यथा आप लॉक डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप फिल अटेंडेंस करनी है तो आप उस बार पर क्लिक करेंगे तो वहां पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा डिटेल्स स्टाफ की दिखा देगा। स्टाफ का डिटेल पूरा दिखाएगा, आप उनके नाम देख सकते हैं, उनके पिता का नाम देख सकते हैं, उनका EHRMS कोड देख सकते हैं, उनका पद देख सकते हैं। एक्शन में आपको ऐड और एडिट अटेंडेंस करके लिखा होता है, ये लाल रंग का होता है। यहाँ पर टच करते ही पूरा उनकी डिटेल खुल के आ जाती है। जिन टीचर्स का भरना होता है आप ऐड और एडिट उनके सामने आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज खुल के आता है। इस पेज में उनका ऊपर डिटेल नाम देगा। इसके बाद छुट्टी कब से कब अटेंडेंस आप भर रहे हैं, उसमें लीव से संबंधित जानकारी केवल इसमें देनी है। ध्यान देना है फिल अटेंडेंस में केवल लीव से संबंधित है, कब उन्होंने किस दिन CL लिया है या कौन सी छुट्टी ली है उसकी डेट सबसे पहले चुनना होता है, किस दिन से वो शुरू किए हैं और कहाँ तक उनकी छुट्टी खत्म हो रही है। अगर एक दिन की तो दोनों डेट एक होगी और अलग अलग डेट है तो आप 1-2 दिन की डेट उस तरह से बढ़ा ले जाएंगे और उस तरीके से संख्या जो है छुट्टी की संख्या यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो 3 डॉट होती है उस पर क्लिक करेंगे तो जो है टाइम सेलेक्ट करने का, डेट सेलेक्ट करने का पूरा खुल के आएगा। आप वहां से डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ छुट्टी की संख्या दिखा देगा और आप यहाँ पर रीजन ऑफ लीव में आपको वही CL है कि EL है कि मेडिकल लीव है, जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। CL है तो CL सेलेक्ट करेंगे। लीव स्टेटस में आपको सेलेक्ट 3 ऑप्शन आएगा, सैंक्शन लीव, नॉन सैंक्शन, अनऑथराइज। तो इसमें आपको अगर स्वीकृत लीव है तो सैंक्शनड लिखेंगे, नहीं स्वीकृत है तो वो लिखेंगे, अगर अनऑथराइज है तो अनऑथराइज। इस तरीके से लीव स्वीकृत है तो सैंक्शनड लीव लिख देंगे। रीजन में, रिमार्क में आप यहाँ पर आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं जिस डेट में, उस मंथ में जिस डेट को आप CL लिए हैं, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर आपको क्लियर कर देना है रिमार्क में। जैसे मान लीजिए अगर आप 22 मार्च को छुट्टी लिए हुए हैं तो आप लिख सकते हैं कि 1 CL ऑन 22 मार्च इन मार्च या अप्रैल, जो भी है जिस मंथ में है आप उस मंथ को यहाँ पर शो कर सकते हैं डेट के साथ। अगर किसी अन्य का करना है तो सेम उसी तरीके से आप बैक में जाकर इस तरीके से फिल अटेंडेंस में जाएंगे और लाल रंग पे आप ऐड और एडिट पर जाकर किसी दूसरे टीचर्स के लिए भी भर सकते हैं। सेम उसी तरीके खुलकर आएगा। इसमें भी केवल छुट्टी की जानकारी देनी होती है, फिल अटेंडेंस में मात्र केवल छुट्टी की जानकारी देनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से फिर से उनके CL अगर उन्होंने लिया है तो किस डेट को लिया है। जनरली एग्जांपल समझिए कि अगर इन्होंने 10 अप्रैल को छुट्टी ली है तो उनको 10 अप्रैल का चुनाव करेंगे। आप लीव फ्रॉम, लीव टू दोनों को एक ही डेट रखेंगे। अगर उनकी अलग डेट है तो यहाँ पर लीव टू को बदल देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इस तरीके से लीव फ्रॉम और लीव टू जो है आपकी दोनों लीव को यहाँ पर आप डेट को सेलेक्ट कर ले जाएंगे। ठीक उसी तरीके से आपकी छुट्टी की संख्या दिखा देगा। रीजन में भी आप CL है कि EL है, जो भी है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और सैंक्शन लीव है, स्वीकृत है तो उसको यहाँ पर कर ले जाएंगे। और रिमार्क में आप सेम उसी तरीके लिख देंगे कि जैसे मान लीजिए इनका अगर 10 अप्रैल को अगर इनकी CL है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 CL ऑन 10 अप्रैल। तो इस तरीके से जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं और इस तरीके डाटा अटेंडेंस फिल हो जाता है। चेक करने के लिए आपको लॉक अटेंडेंस पे आना है। ध्यान रखना है लॉक अटेंडेंस एक बार करने पे लॉक नहीं होता है। जब लॉक अटेंडेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा भरा हुआ चीजें शो कर देगा। जो आपने अभी CL फिल किया था, फिल अटेंडेंस, वो भी शो कर देगा और जिनका नहीं आपने भरा है उनका ऑल प्रेजेंट करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक करिए, देखिए ध्यान से, और सब कुछ चेक करने के बाद ही आपको अगला कदम उठाना होगा लॉक का। लेकिन अगर किसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर गलती नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी तरीके से आपने चेक किया और लगा कि अरे ये तो CL की डेट चेंज हो गई, गलत हो गया, मंथ गलत हो गया, तो आप यहाँ से बैक पे आइए और फिर से फिल अटेंडेंस पे जाइए, क्लिक करिए। फिल अटेंडेंस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ से जिनका आपको लग रहा था गलत है उनके सामने वाले ऐड और एडिट पे फिर से आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये नीचे लिख कर आ जाएगा
अटेंडेंस फील्ड, जैसे अटेंडेंस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो आप भरे थे वो पूरा शो कर देंगे। यहाँ लाल रंग का डिलीट का ऑप्शन होता है, उस डिलीट पर आप क्लिक कर देंगे, इस तरीके सक्सेसफुली डिलीट होने का मैसेज आ जाएगा। जब अब डिलीट हो जाएगा तो यहाँ अटेंडेंस यहाँ से भी भर सकते हैं या पहले जैसे प्रोसेस करके भी आप फिर अटेंडेंस पे जाएंगे तो इसी तरीके से होम पेज खुलकर आज का आ जाएगा। और यहाँ से फिर ठीक उसी तरीके से डेट का चुनाव करना है, किस डेट को छुट्टी उनकी शुरू हुई और किस डेट तक हुई है, पूरी तरीके से प्रक्रिया को आप यहाँ पे विधिवत तरीके से सही से भरेंगे। ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी तरीके से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, डेट को सही से चुनना है, मंथ को सही चुनाव करना है और सही तरीके से कब से कब तक छुट्टी है, सही उसका सीएल है कि क्या है, जो भी है उसका सही चुनाव करना है। सैंक्शन लीव्ड हो चुकी है कि नहीं है उसको भी सही तरीके से मेंशन करके रिमार्क में भी करने के बाद जब विधिवत तरीके से आप विश्वस्त हो जाए सब कुछ सही है तब आप सबमिट करिए। तो इस तरीके से जब आपका सब कुछ ओके हो जाएगा तब आपको सबमिट करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही ये अटेंडेंस फिल हो जाएगी सक्सेसफुली। इस तरीके से आप फिर से जाकर आप पुनः चेक कर सकते हैं। फिल अटेंडेंस में जाके देखेंगे और लॉक अटेंडेंस पे आप क्लिक करेंगे। लॉक अटेंडेंस पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से वो पूरा खुलकर आ जाएगा, पूरे स्टाफ की डिटेल, जिनमें आप देख लीजिए कि जो आपने सुधार किया वो बदल चुका होगा। और इस तरीके से जब आप सब कुछ चेक कर लीजिए, सब कुछ डाटा सही हो जाए तब आप विश्वस्त हो जाइए और जब निश्चिंत हो जाइए सब कुछ ओके है तब नीचे लाल रंग के लॉक पर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पूछेगा क्या आप डाटा को लॉक करना चाहते हैं, जितने रिकॉर्ड होंगे उनको लॉक करने के लिए ओके कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो प्रिंट का लाल रंग का बनकर आ जाएगा। प्रिंट पर क्लिक करते ही प्रिंट जैसा आपको दिखने लगेगा स्क्रीन पे प्रिंट दिखते ही इसके बाद आप यहाँ पर पूरा फिर से चेक कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि अब आप इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते क्योंकि डाटा आपने अब लॉक कर दिया। मैंने कहा था कि लॉक करने से पहले ही आपको विधिवत तरीके से चेक कर लेना होता है। जो अभी आप उस तरीके लॉक करने से पहले देखे थे वही चीज़ प्रिंट के रूप में शो होती है, तो यहाँ कोई अलग नहीं चीज़ होता है। इसलिए अब आप यहाँ पर अगर कोई चीज़ अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो अब नहीं कर सकते। इसका एक ही जरिया हो सकता है कि आप बीआरसी से कांटेक्ट करिए, वो आगे के रास्ता बताएंगे क्या करना होता है। टीचर की यहाँ साइन और मोहर करना होता है। 3 डॉट जो बनी होती है वहाँ पर क्लिक करते ही आपको शेयर का ऑप्शन आएगा ऊपर दाहिने तरफ, और शेयर पे क्लिक करते ही आप इसको पीडीएफ के रूप में अपने सेट में रख सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ईमेल जीमेल कर सकते हैं, मैसेज के रूप में भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिंक को कॉपी कर सकते हैं और इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जो खास बात आप कर सकते हैं, यहाँ नीचे जो दाहिने तरफ नीचे जो दिख रहा है प्रिंट लिखा हुआ है, इस प्रिंट पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपका ऑप्शन खुल के आएगा सेव एज पीडीएफ के रूप में। सेव एज पीडीएफ के रूप में करने के लिए पीडीएफ का जो सिंबल है इस तरीके से पूरा आपका अटेंडेंस शो करेगा। यहाँ जो पीडीएफ का सिंबल बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए आपके मेमोरी कार्ड में आ जाएगा और उसका नाम दे दीजिए यहाँ पर जिस महीने की है, जैसे मार्च अप्रैल अटेंडेंस है 2021 की, तो इसको करके आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपके ये मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएगा। आप अपने मेमोरी कार्ड में जाके चेक करिए, देखिए इस तरीके से मार्च अप्रैल अटेंडेंस 2021 करके पीडीएफ रूप शेयर, इसको सेलेक्ट करके आप जहाँ भी शेयर करना चाहिए इसको लोगों तक भेज सकते हैं जहाँ आपको भेजना चाहते हैं। तो इस तरीके से शेयर पे ऑप्शन करते ही व्हाट्सएप आ जाएगा या अन्य चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका पूरा ये फिल अटेंडेंस भर जाएगी। यहाँ पर नीचे जो है हेड टीचर की मोहर लगाना है और साइन करके आप इन्हें बीआरसी तक भेजना है तो भेज दीजिए। इस तरीके से आपका पूरा भर जाएगा।